स्वागत है बच्चों जीटी सैम के चैनल पे, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड फर्स्ट मैथ्स का सेकंड चैप्टर बिहाइंड इन फ्रंट ऑफ। तो बच्चों, ये बिहाइंड का मतलब क्या होता है और ये इन फ्रंट ऑफ का मतलब क्या होता है? जैसा कि हम देख रहे हैं, बिहाइंड के बाजू में एक लड़की बनी हुई है, यहाँ पे ये कौन है? लड़की है। और इन फ्रंट ऑफ के साइड में कौन है? एक लड़का है। वैसे ही अगर हमें देखा जाए तो ये बिहाइंड का मतलब हम क्या निकाल सकते हैं? तो ये बिहाइंड का मतलब क्या होता है? पीछे। क्योंकि ये जो लड़की है, जो यहाँ पे ये लड़की बनी हुई है, वो कहाँ खड़ी है? वो इस चैप्टर के टाइटल के पीछे खड़ी हुई है। तो बिहाइंड का मतलब क्या होता है? पीछे। और इन फ्रंट ऑफ का मतलब क्या होता है? इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है आगे। जैसे कि ये लड़का है, ये कहाँ खड़ा है? ये इस टेम्पलेट के आगे खड़ा है। तो आप जैसे नीचे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे दो बच्चे दिख रहे हैं। और वो बच्चे क्या कर रहे हैं? वो पेड़ के पास खेल रहे होंगे। तो हम देख रहे हैं जो यहाँ पे ये लड़का है, जो यहाँ पे लड़का है, वो कहाँ खड़ा है? पेड़ के पीछे खड़ा है। तो हमने क्या सुना था, क्या देखा था कि पीछे का मतलब क्या होता है? तो पीछे का मतलब होता है बिहाइंड। और जो ये लड़की है हमारी, वो कहाँ खड़ी है? वो पेड़ के आगे खड़ी है। तो उसका मतलब क्या हुआ? वो कहाँ खड़ी है? वो पेड़ के आगे खड़ी है। तो आगे खड़ी है मतलब हुआ इन फ्रंट ऑफ। वैसे ही इसके और एग्जांपल्स क्या है? तो बिहाइंड का और एग्जांपल देखा जाए, यहाँ पे एक लड़की है, वो क्या कर रही है? इस बुश के पीछे खड़ी है। बुश यानी क्या हुआ? एक घास का जो भी हो, वो उसके पीछे खड़ी है। तो वो वहां पे पीछे खड़ी होगी, क्या कर रही होगी? वो शायद वहां पे हाइड एंड सीक खेल रही होगी। आप भी खेलते होगे। वैसे ही वो क्या कर रही है? अपने दोस्तों से छुपी हुई है। तो वो किसके पीछे छुपी हुई है? वो एक बुश के पीछे छुपी हुई है। यानी क्या? वो बिहाइंड, यानी एक ग्रास के बिहाइंड छुपी हुई है। फिर यहाँ पे हमें ग्रुप दिख रहा है बच्चों का। वो कहीं घूमने गए होंगे, देन वो क्या कर रहे हैं? पेड़ के पीछे खड़े। और पीछे खड़े उसका मतलब क्या हुआ? यानी कि वो पेड़ के बिहाइंड खड़े। देन अब हम देखेंगे इन फ्रंट ऑफ के एग्जांपल्स क्या होते हैं। तो इन फ्रंट ऑफ के एग्जांपल्स क्या है हमारे लिए? तो इन फ्रंट के एग्जांपल है, जैसे ये एक समझो ये एक बिजनेसमैन है, ये एक घर आ रहा होगा अपना। तो इसने ना एक नया नया घर लिया है। तो क्या कर रहा है? अपना घर दिखा रहा है। वैसे घर के सामने खड़ा हो गया और क्या कर रहा है? फोटो ले रहा है। तो फोटो कैसे ले रहा है? घर के आगे खड़े होके, यानी क्या? इन फ्रंट ऑफ। और ऐसे यहाँ पे क्या है? एक क्यूट सी किटन है। तो ये किटन कहाँ पे है? किटन एक बास्केट के आगे। और हमें क्या दिख रहा है? वैसे यहाँ पे हम लोग दो एग्जांपल्स निकाल सकते हैं। हम यहाँ पे ये भी समझ सकते हैं बिहाइंड क्या है और इन फ्रंट ऑफ क्या है। जैसे कि यहाँ पे हमें एक बास्केट दिख रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? एक बास्केट दिख रहा है। और एक क्या दिख रही है? हमारी कैट दिख रही है। तो वैसे ये जो कैट है, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कैट इस बास्केट के कहाँ पे है, तो ये हमें कैसा दिख रहा है? ये जो कैट है बास्केट के आगे, यानी कहाँ है वो? इन फ्रंट ऑफ। और वैसे ही ये जो बास्केट है, अगर मैं आपसे पूछूंगी कि बास्केट कैट की कहाँ है, तो आप लोग मुझसे क्या बोलोगे? आप लोग तो मुझसे यही बोलोगे कि ये जो बास्केट है, ये बास्केट कहाँ है? उस कैट के पीछे, यानी क्या हुआ? बिहाइंड। वैसे ही ये जो अंकल है, जो ये बिजनेस वाले अंकल है, ये क्या कर रहे हैं? अपना घर दिखा रहे। वैसे अगर मैंने आपसे पूछा इनका घर कहाँ, तो इनका घर कहाँ? इनके पीछे, यानी कहाँ? बिहाइंड। और वैसे ही मैं पूछूं, ये जो अंकल है जो अपने घर को दिखा रहे, अगर मैं पूछूं कि ये कहाँ खड़े, ये घर के कहाँ, तो आप क्या बोलोगे? अंकल कहाँ खड़े? इन फ्रंट ऑफ द होम। तो ये कहाँ खड़े? घर के आगे। वैसे ही और एग्जांपल्स क्या होंगे इनके? तो अभी आपके जो टेक्स्ट बुक की एक्टिविटी है, तो हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? एक्टिविटी। तो यहाँ पे एक्टिविटी में लिखा क्या है? तो हमारे एक्टिविटी में लिखा हुआ है कलर द बॉक्सेस बिलो। यानी कि जो ये बॉक्सेस दिए गए, हमें क्या दिए गए? यहाँ पे दो बॉक्सेस दिए गए, हमें क्या करना है? उसमें कलर करना है। कलर करना तो सबको पसंद होता है। तो एक काम करो, आप भी जल्दी से अपने कलर्स लेके आओ और हम लोग क्या करते हैं? कलर्स करते हैं। देन हमें आगे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? हमें आगे क्वेश्चन में बोला गया है कलर द बॉक्सेस बिलो द चाइल्ड हु इज बिहाइंड द कर्टन। यानी कि हमें किस बॉक्सेस को कलर करने? हमें उस बॉक्सेस को कलर करने जहां पे जो बच्चा, एक यहाँ पे क्या दिखाया गया? हमें दो बच्चे दिखाए गए। तो इन दोनों बच्चों में से जो बच्चा
कर्टन, कर्टन का मतलब क्या होता है, पर्दा। जो बच्चा पर्दे के पीछे है, हमें क्या करना है, उस बॉक्स को क्लियर कलर करना है। तो आपको इनमें से कौन सा बच्चा बॉक्सेस कर्टन के पीछे दिख रहा है? अगर हम लोग अच्छे से देखें तो ये जो ब्लू टी शर्ट वाला लड़का है, ये कहाँ दिख रहा है हमें, कर्टन के पीछे दिख रहा है। तो हम लोग कौन सा बॉक्स कलर करेंगे, तो हम लोग जो ये ब्लू टी शर्ट वाला है उसके जस्ट नीचे वाला बॉक्स क्या करेंगे, कलर करेंगे। फिर जब हम इन बॉक्सेस को कलर कर लेंगे, यानी कि जो बच्चा कर्टेन के पीछे था, यानी कि कर्टेन के बिहाइंड था, हमने जब उस बॉक्सेस को कलर किया, देन हम कहाँ जाएंगे, नेक्स्ट एक्टिविटी पे जाएंगे। तो हमारे नेक्स्ट एक्टिविटी में हमें क्या दिख रहा है, जो दो बच्चे वो एक स्विंग पे तो ये स्विंग क्या हुआ, स्विंग हमारा क्या है, झूला। झूला झूलना तो सबको पसंद होता है। तो हमसे यहाँ पे पूछा क्या गया है, हमें क्या बोला गया है यहाँ पे, कलर द बॉक्सेस बिलो द स्विंग व्हिच इज इन द फ्रंट। यानी कि हमें बोला गया है कि हमें उन बॉक्सेस को कलर करना है जो कहाँ है, जो कि आगे, इन फ्रंट ऑफ, मतलब क्या हुआ, जो आगे। तो हमें क्या दिख रहा है, एक गर्ल है यहाँ पे और एक कौन है, बॉय। तो जब हम लोग झूला झूलते हैं तो झूला कैसे जाता है, पहले पीछे जाता है देन आगे जाता है। तो वैसे ये जो बच्चा है इसका झूला कहाँ है, इसका झूला पीछे है ऐसे, और ये जो गर्ल है, गर्ल का कहाँ पे, वो ऐसे आगे आ रहा है। तो हम लोग इन दोनों में से कौन सा वाला बॉक्सेस क्लियर करेंगे, वही बॉक्सेस क्लियर करेंगे जो हमें क्या पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, इन फ्रंट ऑफ। तो हम लोग जो गर्ल के नीचे वाला बॉक्स है उसको क्या कर देंगे, कलर कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट एक्टिविटी पे जाएंगे। वैसे ही यहाँ पे क्या दिख रहा है, जो जो गर्ल्स है वो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, स्टंप दिख रहा है, इसके हाथों में एक बैट है, देन इसके हाथों में क्या है, ग्लव्स है। तो ये लोग क्या कर रहे होंगे, ये लोग क्या किए, ये लोग स्कूल से आए होंगे, ये लोग पढ़ के आए होंगे, फिर इन्होंने क्या किया होगा, इन्होंने खाना खाया होगा, फिर ये कहाँ गए होंगे, खेलने गए होंगे। तो ये लोग क्या खेल रहे हैं, ये लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो हमें पूछा गया है, कलर द बॉक्सेस बिलो द चाइल्ड हु इज इन फ्रंट ऑफ द स्टंप। यानी कि ये जो स्टंप है, ये जो हमें दिख रहा है तीन, ये क्या हमारे स्टंप्स है। तो हमें बोला गया कि जो बच्चा स्टंप के आगे, यानी कि जो लड़की स्टंप के इन फ्रंट ऑफ है, यानी क्या हुआ, यानी कि आगे है। तो हमें क्या करना है, उस बॉक्स को कलर करना है। तो जैसे हम देख रहे हैं, जो बैटिंग करता है, जो हमारा बैटर होता है, जो बॉल को ऐसे मारता है ना, वो कहाँ खड़ा रहता है, वो हमेशा स्टंप के आगे खड़ा रहता है। तो इन दोनों इमेजेस में बैटिंग कौन कर रहा है, तो इन दोनों इमेजेस में बैटिंग कर रही है ग्रीन फ्रॉक वाली लड़की। तो हम लोग कौन सा वाला बॉक्स कलर करेंगे, ग्रीन फ्रॉक के जस्ट नीचे वाला बॉक्स को क्या करेंगे, हम लोग कलर करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, हम जाएंगे नेक्स्ट एक्टिविटी पे। देन जैसे कि आपके टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चन दिए गए थे, आपको जो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन पूछा गया था, हमने क्या किया, हमने उसे कवर किया। जहाँ पे हमने क्या क्या देखा, तो हमने यहाँ पे क्या देखा, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया था कि जो बच्चा है कहाँ, वो कर्टन के पीछे है। तो हमें उस पीछे वाले बच्चे को क्या करना है, जो बॉक्स है उसके नीचे, उसको कलर करना था। तो हमने जो ये बच्चा था यहाँ पे, वो बॉक्स के पीछे था, तो हमने क्या किया, उसको कलर किया है। देन हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिख रहा है, एक स्विंग दिख रहा है, ये बच्चे क्या कर रहे हैं, उस स्विंग पे खेल रहे हैं। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा गया था, इन फ्रंट ऑफ। तो इन फ्रंट ऑफ का मतलब क्या था, आगे, यानी कि जो बच्चा आगे, हमें क्या करना था, उस बॉक्स को कलर करना था। देन हमारा नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट हमें क्या दिखाया गया था, जो बच्चे है, जो बच्ची है क्या कर रही है, वो क्रिकेट खेल रही है। तो इनमें से जो बच्ची सबसे आगे खड़ी है, हमें उस बॉक्स को क्या करना था, कलर करना था। देन अभी आपको ये तो समझा ही होगा कि इन फ्रंट ऑफ बिहाइंड क्या होता है।
तो अब हम क्या करेंगे, हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि क्या हो, हम इस चीज को अच्छे से समझ पाए। तो हमसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो हमसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ऑब्जर्व द पोजीशन ऑफ द पपी इन ईच पिक्चर एंड चेक द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। यानी कि हमें क्या बोला गया है कि जो पप्पी है, जो यहाँ पे कुत्ते का छोटा सा पिल्लू है, जो उसका बच्चा है, हमें क्या करना है, उसके पोजीशन यानी कि वो कहाँ बैठा हुआ है, वो कहाँ पे है, हमें क्या करना है, उसे देखना है। और देखने के बाद क्या करना है, हमें एक जो राइट आंसर है उसे क्या करना है, हमें टिक करना है। तो फर्स्ट में आपको क्या दिख रहा है, जो पप्पी है वो कहाँ पे, वो एक घर दिख रहा है, पप्पी का जो डॉग हाउस होता है, बहुत जो पपीज होते हैं, हमने टॉम एंड जेरी में भी देखा है, जो डॉगी रहता था वो किस में रहता था, एक डॉग हाउस में रहता था। तो ये जो पप्पी है वो अपने हाउस के बाहर यानी कि अपने घर के बाहर है। तो हमने क्या देखा था, घर के आगे, यानी कि आगे का मतलब हमने क्या देखा था स्टार्टिंग में, यानी कि इन फ्रंट ऑफ। तो हम लोग कौन सा बॉक्स चेक करेंगे, तो हम करेंगे इन फ्रंट ऑफ वाला। देन अगर हम सेकंड पिक्चर में देखेंगे तो हमें क्या दिख रहा है, ये जो पप्पी है यहाँ पे छोटा सा, वो कहाँ पे, वो एक सोफे के पीछे दिख रहा है, जो सोफा है वो कहाँ दिख रहा है, उसके आगे दिख रहा है। और ये जो पप्पी है वो कहाँ पे, पीछे। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था कि पप्पी के पोजीशन को देखना है। तो पप्पी हमारा कहाँ है, तो पप्पी कहाँ था हमारा, सोफे के पीछे। तो हम कौन सा वाला बॉक्स टिक करेंगे, तो हम बिहाइंड वाला बॉक्स टिक करेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि जो पप्पी है वो क्या कर रहा है, वो मिट्टी में खेल रहा है। तो वो मिट्टी में खेल रहा है, तो जो पप्पी है उसके पीछे एक पेड़ दिख रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो पेड़ है, पेड़ कहाँ हुआ पप्पी से, तो पेड़ हुआ उसके बिहाइंड और पप्पी कहाँ हुआ, इन फ्रंट ऑफ। तो हम लोग कौन सा वाला बॉक्स टिक करेंगे, तो हम ये वाला बॉक्स इन फ्रंट ऑफ वाला बॉक्स टिक कर देंगे। देन हमारा फोर्थ क्वेश्चन हमें दिख रहा है कि एक पप्पी है, वो एक जो चिमनी होती है, यानी कि ठंडियों में बहुत जगह ठंडी से बचने के लिए हम क्या करते हैं, आग जलाते हैं। तो कहाँ है, उसके आगे खड़ा है, यानी कि इन फ्रंट ऑफ। तो यहाँ से हम लोग कौन सा वाला बॉक्स टिक करेंगे, तो हम करेंगे इन फ्रंट ऑफ वाला। देन जो लास्ट क्वेश्चन है ये आपको खुद से करना है। तो इसमें क्या दिखाया गया है, इसमें जो पप्पी दिखाई गई है, टीवी दिखाई गई है। तो हमें क्या दिख रहा है, जो टीवी है वो आगे और जो पप्पी है वो कहाँ, पीछे। तो आप किस बॉक्स को टिक करोगे, बिहाइंड वाले को। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ब्लैंक्स में पूछा गया है, यानी कि हमें यहाँ पे फिल करना है। तो जैसे कि आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है, वुल्फ है। तो क्वेश्चन में हमें पूछा क्या गया है, द वुल्फ इज डैश द ट्री, यानी कि जो वुल्फ है वो कहाँ है, वो ट्री के यानी कि वो पेड़ के कहाँ है। तो हमें क्या दिख रहा है, वुल्फ का पेड़ के पीछे से ऐसे देख रहा है, यानी पीछे। पीछे मतलब क्या हुआ, बिहाइंड। तो हम यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे, बिहाइंड। देन इसके बाद पूछा गया हमें द बॉल इज डैश द बॉल, यानी कि जो लड़का है ये लड़का कहाँ पे बॉल के। तो हमें बॉल कहाँ दिख रहा है, बॉल पीछे दिख रहा है और लड़का कहाँ दिख रहा है, उसके आगे। आगे मतलब क्या हुआ, इन फ्रंट ऑफ। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, द बॉय इज इन फ्रंट ऑफ द बॉल। देन हमें पूछा गया है द बॉय इज डैश द वॉल, यानी जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है उसमें हमें लड़का कहाँ दिख रहा है। तो उसमें ये हमें लड़का कहाँ दिख रहा है, वॉल के पीछे, यानी कि बिहाइंड, वॉल के पीछे खड़ा है वो। तो हमें यहाँ क्या लिखेंगे, बिहाइंड, द बॉय इज बिहाइंड द वॉल। देन हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि जो मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको और समझाने के लिए डाले, वहां पे क्या पूछा गया हमसे, क्लिक द पिक्चर्स दैट शोज द कैट इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि उस किटन को, जो ये कैट है छोटी सी, कौन सी वाली कैट को हमें टिक करना है, जो कैट बॉक्स के इन फ्रंट ऑफ है, यानी कि बॉक्स के आगे। तो हमें कौन सा किटन बॉक्स के आगे दिख रहा है, ये देखो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, पूरा बॉक्स दिख रहा है और किटन क्या है, छुपी हुई है, यानी कि किटन कहाँ है हमारी,
किटन हमारी पीछे है बॉक्स के। और जो हमारा ये फर्स्ट वाला इमेज है, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, जो किटन है हमारी वो कहाँ पे है, बॉक्स के आगे है, यानी कि इन फ्रंट ऑफ। तो हमारा कौन सा वाला पिक्चर राइट है, तो हमारा फर्स्ट वाला पिक्चर जो है वो राइट है। देन नेक्स्ट हमसे पूछा गया है क्लिक द पिक्चर दैट शोज द डॉग बिहाइंड द बॉक्स, यानी कि यहाँ पे हमें दो डॉग्स दिए गए, ठीक है, और हमसे क्या पूछा है, हमें ये पूछा गया है कि हमें उस पिक्चर को क्लिक करना है जहां पे जो डॉग है वो कहाँ है, बॉक्स के पीछे। वैसे ही बहुत इजी है, यहाँ पे हमें दो पिक्चर्स तो दी गई है, बट यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे बॉक्स एक ही है, और जो सेकंड डॉग है हमारा वो कहाँ पे, वो एक टेबल के यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट वन, क्योंकि डॉग कहाँ है, एक बॉक्स के पीछे है। तो इसी की तरह हमने क्या किया, ये चैप्टर खत्म किया। जैसे कि मैं आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर समझा होगा। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।